और ऊपर से ये बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। और उसमें भी तू ये क्या पढ़े जा रहा है पिछले 2 दिन से? इंडियन माइथोलॉजी में 7 इमॉर्टल्स की बात की गई है, जो इस ब्रह्मांड के अंत तक हमेशा जीवित रहने वाले हैं। बस उनकी ही कहानी है ये। ऐसी कहानियां फिक्शन में अच्छी लगती है भाई, रियलिटी से इसका क्या मतलब? सही कहा, रियलिटी में तो हमने इन्हें देखा ही नहीं, लेकिन जो बातें हमें समझ नहीं आती, जिसे हमने अपने सामने नहीं देखा, जरूरी तो नहीं है कि वो सच ना हो। फिर भी समझने का कोई तो लॉजिक होना चाहिए ना। एलियंस को समझने का तुम्हारे पास क्या लॉजिक है? एलियंस के कॉन्सेप्ट को काफी हद तक सच मान सकते हैं, तो इमॉर्टल्स को क्यों नहीं? भाई मेरे, तुम्हारी माइथोलॉजी की बात की जाए ना, तो वेदों और पुराणों में कहा गया है कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। गीता मैंने भी पढ़ी है। गीता के अध्याय 2 श्लोक 27 में श्री कृष्ण अर्जुन से स्वयं कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। इसका अर्थ है, मृत्यु उनकी बिल्कुल निश्चित है जो इस धरती पर जन्म लेते हैं। जो मर जाता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए मृत्यु और जन्म का जो ये चक्र चल रहा है, उस पर अफसोस नहीं करना चाहिए। देखो, जब गीता में ऐसा कहा गया है, तो ये तुम्हारे 7 इमॉर्टल्स प्रकृति के इस नियम को तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ब्रह्मांड के रहने तक इनके बने रहने का कोई तो उद्देश्य होगा। पुराणों में कहा गया है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। अर्थात हिंदू पौराणिक धर्म ग्रंथों में कहीं 7 तो कहीं पर 8 चिरंजीवियों का उल्लेख किया गया है, जो इस ब्रह्मांड के अंत तक जीवित हैं। हमारी आज की ये कहानी सतयुग, द्वापर और त्रेता युग के इन्हीं महान योद्धाओं की कहानी है, जो मौत को भी मात दे चुके हैं और जो समय की सीमा से परे जा चुके हैं। इन चिरंजीवियों की कहानी पर अगर आपको विश्वास ना हो, तो कोई जाकर पूछे पृथ्वीराज चौहान से कि मोहम्मद गौरी से हारने के बाद जब वो जंगलों में भटक रहे थे, तो उनका सामना किससे हुआ था? कोई जाकर पूछे तुलसीदास से कि रामायण को रामचरितमानस में बदलने की क्षमता उन्हें किसने दी? कोई जाकर पूछे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य से कि इन महान आचार्यों को वेदों का सटीक ज्ञान किसने दिया? कौन मिला उन्हें बद्रिकाश्रम के पास? किसने सहायता की उनकी, जो ये तीनों लिख सके जगत प्रसिद्ध वैदिक भाष्य? और अगर जीवन और मृत्यु का चक्र तोड़कर ये चिरंजीवी आज भी जीवित हैं, तो उन्हें किसकी प्रतीक्षा है? और उनकी ये प्रतीक्षा कभी समाप्त होगी या नहीं? अगर होगी तो कब खत्म होगी? कहां हैं ये 7 चिरंजीवी? किस रूप में हैं? क्यों नहीं आते ये हमारे सामने? और जो ये सामने आ गए तो क्या होगा? इन 7 चिरंजीवियों की ये अनोखी कहानी आपको एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरी और इन्फिनिटी का रहस्य बता सकती है। ये आपको मृत संजीवनी और अमरत्व का महत्व समझा सकती है। सप्त चिरंजीवियों की ये कहानी युगों की प्रतीक्षा की एक ऐसी दास्तान है, जो सतयुग से शुरू होकर कलयुग के अंत तक चलने वाली है। अब इस पूरी कहानी में बहुत से सवाल जुड़े हुए हैं। सवाल यह है कि कौन है ये सप्त चिरंजीवी या 7 इमॉर्टल्स? अगर इनका अस्तित्व आज भी है, तो ये आखिर है कहां? क्या सच में हमारे इस युग का यानी कलयुग का अंत होने वाला है? क्या सच में पृथ्वी पर कल्कि का प्रलय आने वाला है? क्या ये ब्रह्मांड एक बार फिर नए सिरे से नए जीवन की शुरुआत करने वाला है? और कौन है कल्कि? कल्कि और कलिराज का रहस्य क्या है? सवाल तो बहुत से हैं और जवाब आपको हमारे आने वाले हर एक एपिसोड में मिलेगा। इसलिए इस पूरी सीरीज को बहुत ध्यान से सुनिए और बने रहिए हमारे साथ।